So now we go to the other book, which is The Power of the Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि कैसे पैसे को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना, हाउ टू बिकम अ रिच पर्सन। और उसमें कुछ कुछ उन्होंने वो भी बताया, ऐसा ना करो और ऐसे करो, ऐसा ना करो ऐसे करो। तो बहुत ध्यान से हमको ये सब इंफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में यूज करना बहुत जरूरी है। सो एंड सोनिया इज रीडिंग फॉर अस। Hi, गुड good, मॉर्निंग। good morning. या, प्लीज स्टार्ट Why रीडिंग। you must never criticize money. Cleanse your mind of all weird and superstitious belief about money. Do not ever regard money as evil or filthy. If you do, you cause it to take wings and fly away from you. Remember that you lose what you condemn. You cannot attract what you criticize. Yeah. Getting the right 1 second, Sonia. So, Yes. पिछला पैराग्राफ was do not criticize money, do not say that इससे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है ना। ये ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो संभलता नहीं है। इधर उधर वो ऐसे हो जाता है। और अब वी डोंट वांट, हमारा तो बस ये इतना सा मीगर सा ऐसी सिंपल जिंदगी है, बहुत ज्यादा पैसा हमको लेके क्या करना। All those things, right? So never criticize money because it says that उसमें पैसे में विंग्स लग जाएंगे और वो जिंदगी से बाहर चला जाएगा। So you cannot attract what you criticize. Again, आज हमने एनर्जी की बात करी है ना, उसमें भी दैट अगर हमारी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी रहेगी तभी पैसा जिंदगी में आएगा। जो हमने आपको बताया था कि अपने आप को लव और ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में, वही 98.3 की फ्रीक्वेंसी है, उसमें हमको लेके आना पड़ेगा, अपनी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही आप डेलिबरेटली चाहे, है ना, नहीं भी मन कर रहा है लेकिन आप मन लो फील हो रहा है, यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ, बट नहीं भी हो रहा है ऐसा, तो अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में आप सिर्फ शब्दों का चयन करके लेके आओ, जिसके कारण आप देखोगे एनवायरनमेंट में डिफरेंस आने लग जाएगा। आप अट्रैक्ट करोगे पैसा इधर उधर से, है ना। आप कहीं जाओगे, आपको बाय वन गेट वन फ्री मिल जाएगा। जो आउटफिट आप दे के आए थे या जो सलवार कमीज में भी आपने देखा था दैट यू आर गेटिंग 4,000, वो आपको 1,500 का नजर आ जाएगा। सडनली मतलब ऐसी चीजें होने लग जाएंगी, इधर से कोई गिफ्ट मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, बिकॉज आपकी मनी फ्रीक्वेंसी अच्छी है और आप पैसे को बहुत प्यार देते हो। हाँ जी। Getting the right attitude towards money. Here is a simple technique you may use to multiply money in your experience. Use the following statement several times a day. I like money. I love it. I use it wisely, constructively, and judicially. Money is constantly circulating in my life. I release it with joy and it returns to me multiplied in a wonderful way. It is good and very good. Money flows to me in avalanches of abundance. I use it for good only, and I am grateful for my good and for the riches of my mind. या इन्होंने लंबी सी एफर्मेशन दी है। आप में से जिन जिन लोगों को मनी का चैलेंज आ रहा है, आप प्लीज याद से इसको अपनी हैंड राइटिंग में लिख लो। ऑन अ, जैसे 10 रुपए का नोट होता है उतना बड़ा कार्ड लेके, थोड़ा सा थिक कार्ड होना चाहिए, उसमें आप लिखो। आप 10 मिनट का टाइमर लगाओ, जो भी स्टॉप वॉच या जो भी आप लगाते हो, और फिर इसको 10 मिनट तक स्लोली स्लोली पढ़ते रहो। 3 दिन आपको पढ़ना पड़ेगा, चौथे दिन से आपको ये याद हो जाएगा। और अब दिन में 2 बार करो, एक सुबह करो आप और एक शाम को करो, है ना, फॉर जस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट अपने लिए निकालो, क्योंकि अगर मनी का बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है तो ये पढ़ने से आपकी जिंदगी में आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी पैसा रिसीव करने की, और आपकी पोजीशन लाइफ में बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। ओके, लंबा सा है, बट यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। आप लोग में से जो जिन जिन लोगों को मनी का चैलेंज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको स्क्रीन पे लाया हुआ है मैंने अभी। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको रख लो, फिर इसको अपनी हैंडराइटिंग में, अपनी हैंडराइटिंग में लिखने की पावर अलग होती है। आपने देखा है ना, यूनिवर्स में बहुत स्ट्रांग सिग्नल जाता है अगर आप ये खुद लिखते हो। तो ये आप लिखो। और थैंक यू बिट्टी जी फॉर डूइंग दैट।
ओके, सो ये देखना, इसकी वजह से आपके पास बहुत पैसा आने लग जाएगा, एवेन्यूज खुल जाएंगे, रास्ते मिलेंगे, लोग मिलेंगे, मे बी कोई टाई अप होगा आपका, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होगा, कुछ होगा, आपकी ऐसा सोर्स ऑफ अर्निंग आ जाएगी, या कोई ऐसा क्लाइंट आ जाएगा जो आपको कांस्टेंट पैसे देगा, आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, कुछ भी होगा, है ना। यूनिवर्स को हम ये बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि मुझे जॉब करनी, कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे यहाँ से पैसे चाहिए, मुझे वहां से पैसे चाहिए, ऐसा नहीं होता। यू जस्ट हैव टू डू दिस, यूनिवर्स नोज दैट आपके लिए क्या अच्छा है, और आपकी लगातार इनकम अच्छी होती जाएगी, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसा हो, है ना, कितना सुंदर है ये, आई लाइक मनी, आई लव इट, तो आई लाइक और लव दोनों आ गया। उसके बाद है आई यूज इट वाइजली, कंस्ट्रक्टिवली एंड जुडिशियसली, मतलब मैं अपने पैसे से सिगरेट और तंबाकू नहीं खाते और चोरी नहीं करते, हम अपने पैसे को बहुत वाइजली, समझदारी से, किसी की ग्रोथ के लिए और जुडिशियसली यूज करते हैं, है ना, अच्छे रीजन से यूज करते हैं। मनी मेरी जिंदगी में कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट हो रहा है, मैं उसको बहुत खुशी के साथ खर्च करती हूँ, करता हूँ, और वो मेरे पास बहुत मल्टीप्लाई होके वापस बहुत वंडरफुल तरीके से वापस मेरे पास आ जाता है, मतलब मैं खर्चा करती हूँ और वो मल्टीप्लाई होके वापस मेरी जिंदगी में आ जाता है। इट इज गुड एंड इट इज वेरी गुड, राइट। मनी फ्लो होता है एवलांचेस ऑफ अबंडेंस, जैसे ग्लेशियर गिरते हैं ना एवलांच की तरह, जैसे पहाड़ों पे, हिमालय पे जो ग्लेशियर्स होते हैं, उसको एवलांच बोलते हैं, खूब सारे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े इधर उधर से आते हैं, उसको एवलांच बोलते हैं। ठीक है, तो मनी फ्लोज टू मीन एवलांचेस ऑफ अबंडेंस, झड़ते बड़े बड़े रूप में आता जा रहा है, आता जा रहा है, और बड़े बड़े पैसे आ रहे हैं, है ना। एवलांच का मतलब होता है, एवलांच एक छोटा छोटा सा पीस नहीं होता, ऐसे स्नोफॉल की तरह वो बड़े बड़े से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं ऊपर से, है ना, वो नीचे की तरफ रोल होते हैं, बहुत बड़ा जो आइस का पीक है, आइस सारा गिरता है नीचे उसके। तो मनी फ्लोज टू मीन avalanches ऑफ abundance, एंड आई यूज इट फॉर गुड ओनली। वही, अगर दारू सिगरेट में खर्च करोगे तो फिर इसमें लिख दिया ना दैट आई यूज इट फॉर गुड ओनली, इसमें पहले भी लिखा हुआ है, आई यूज इट वाइजली, कंस्ट्रक्टिवली एंड जुडिशियसली, है ना, सोच समझ के, दैट वे। सो आई यूज इट फॉर गुड ओनली एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर माई गुड, और मैं उन सारे गुड के लिए यूज करती हूँ, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने सारे गुड के लिए और अपने माइंड के रिचेस के लिए। तो ग्रेटफुल से हमेशा ढक्कन लगता है इनके एफर्मेशंस का। आप कभी भी देखना, कोई भी बढ़िया एफर्मेशन जब डॉक्टर जोसेफ मर्फी करवाते हैं, बोलते हैं, हमको सिखाते हैं, तो हमेशा बोलते हैं एंड आई गिव थैंक्स, या तो ये लिखेंगे आई गिव थैंक्स फॉर इट, या लिखेंगे आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। इसका मतलब है उनका ढक्कन हमेशा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से लगता है। तो ये वाला आप करना शुरू कीजिए। 10 मिनट अगर नहीं कर पाते, अगर आपको लगता है मेरे पास 10 मिनट का टाइम नहीं है, तो सुबह आप 5 मिनट, सुबह सबको भागा दौड़ी होती है ना, सुबह आप 5 मिनट कर लो, शाम को आप 5 मिनट कर लो, या 10 मिनट करते हो सुबह, 10 मिनट शाम को, वैसे तो ये बोल रहे हैं सेवरल टाइम्स अ डे, है ना। हियर इज अ सिंपल टेक्निक यू मे यूज टू मल्टीप्लाई मनी इन योर एक्सपीरियंस, यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेवरल टाइम्स अ डे। सेवरल टाइम इनका मतलब होता है 4 बार, है ना, 4 पहर में करना होता है, बट इवन इफ यू डू इट ट्वाइस इट इज एब्सोल्युटली ओके। और बाकी टाइम के लिए आप, इतनी बड़ी एफर्मेशन है, इसको आप अपने फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए, जब आप वॉक करते हो तो उसको लूप पे चला चला के सुनिए, और साथ साथ मन में भी बोलते रहिए। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिवायर हो जाएगा, बहुत अच्छे स्ट्रांगली वायर हो जाएगा, है ना। और ये वायर एक बार हो गया सबकॉन्शियस माइंड में, तो उसके बाद आप इसका इफेक्ट आना देखोगे अपनी जिंदगी में। हाँ जी। How the scientific thinkers looks at money. Suppose, for example, you found gold, silver, lead, copper, or iron in the ground. Would you pronounce these things evil? All evil comes from man's darkened understanding, from his ignorance, from his false interpretation of life, and from his misuse of his subconscious mind. Uranium, lead, or some other metal could have been used as a medium of exchange. We use paper bills, checks, nickel, and silver. Surely these are not evil. Physicists and chemists know today that the only difference between one metal and another is the number and rate of motion of electrons revolving around a central nucleus. They can now change one metal into another through a bombardment of the atoms in the powerful cyclotron. Gold, under certain conditions,
becomes mercury. I believe that our modern scientists in the near future will be able to make gold, silver, and other metals synthetically in the chemical laboratory. The cost may be prohibitive now, but it can be done. I cannot imagine any intelligent person seeing anything evil in electrons, neutrons, protons, and isotopes. The piece of paper in your pocket is composed of atoms and molecules with their electrons and protons arranged differently. Their number and rate of motion are different. That is the only way the paper differs from the silver in your pocket. या इन्होंने यही बताया है वैल्यू ऑफ थिंग्स की, तो इसको हम मेटाफोराइज करके अगर अपनी जिंदगी में देखें, दैट जैसे इन्होंने समझाया है कि गोल्ड वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जो उसके अंदर आइसोटोप जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके कारण वो गोल्ड होता है, और वो मोशन और आइसोटोप डिफरेंट होते हैं तो वो सिल्वर कहलाता है, अगर वो डिफरेंट होता है तो यूरेनियम कहलाता है या लेड कहलाएगा या आयरन कहलाएगा। सब कुछ बना सकते हैं हम। फैक्ट तो यही बोल रहे हैं कि फ्यूचर में, क्योंकि ये 1950-60 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि फ्यूचर में ये सारी चीजें सिंथेटिकली आराम से बन जाएंगी इन सारे केमिकल्स को एक जगह पे डाल के, है ना। अभी तो इनकी माइनिंग करनी पड़ती है बिकॉज ये सब नेचुरल पत्थर हैं। तो इसको मेटाफोराइज करके हम अपनी जिंदगी में देखें तो हम भी मे बी अभी बहुत ही मामूली सा स्टोन थे, है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, आपको पता है ना, जैसे ही अगर आपने बोला आई गिव थैंक्स और थैंक यू, आई लव यू, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह ऑर्बिट करते हैं वो चेंज होता जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे वाटर एक्सपेरिमेंट देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, हमने भी बहुत बार पोस्ट किए थे। उसमें अगर आपने वाटर को बोला थैंक यू, आई लव यू, तो उसके अंदर बहुत ही एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर जाता है। और जैसे ही वाटर को हमने बोला आई डोंट लाइक यू, यू आर नॉट गुड, ओके, हेट यू तो शायद हम लोगों की जबान से निकलता ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसे बोला दैट आई डोंट लाइक यू, आई डोंट वांट टू, आई डोंट वांट यू, यू नो, यू आर नॉट नाइस, अगर ये आपने बोला, आप देखोगे उसके हैप्पैज़र्ड तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव होना शुरू हो जाएगा, गार्बेज जैसी फील आएगी उसको देख के, है ना। और उस वाटर में से गंदी सी स्मेल आने लग जाएगी। सो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट जो करते हैं वो किसी भी चीज को प्रेशियस बना देते हैं, है ना। ये हमने बहुत डिटेल में साइंस के हिसाब से डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब में पढ़ा था, जिसमें पूरा चैप्टर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटी, मतलब हर एक चीज में, हर एक चीज एटम से बनी होती है, उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रल चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस वो न्यूक्लियस में होते हैं। बाहर ऑर्बिट्स होते हैं उसके, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही हिलते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स अंदर न्यूक्लियस में रहते हैं, जो एक बहुत गाढ़ा सा जो भी पदार्थ होता है इलेक्ट्रॉन्स में, एटम में। और ऑर्बिट्स में बाहर इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से उस चीज की वैल्यू और वर्थ होती है। और हम इंसान के हिसाब से, अगर मैं आंख बंद करके लगातार ये सोच रही हूं और बोल रही हूं थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, मेरे पूरे बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स एक बहुत ही फॉर्म्ड वे में ऑर्बिट करने लग जाएंगे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव अराउंड द न्यूक्लियस, ओके, बहुत फॉर्म्ड। दैट मीन्स अब मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बहुत हाई हो गई है, और जब ऐसा हुआ है मैं बहुत सुंदर उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें अट्रैक्ट करना शुरू कर दूंगी, है ना। न वो लोग मेरी जिंदगी में आएंगे जिनकी एनर्जी मुझसे कम है, न ऐसी बातें मेरी जिंदगी में आएंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, और न ऐसी चीजें और सर्कमस्टांसेस आएंगे जिनसे मेरी फ्रीक्वेंसी, जो मेरी फ्रीक्वेंसी से लो है ना, क्योंकि वो मेरी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पा रहे हैं। ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बहुत अच्छे से समझाए। तो हम सब गोल्ड वाली और हम सब बहुत हाई प्लैटिनम वाली फ्रीक्वेंसी अपनी जिंदगी से क्रिएट कर सकते हैं, अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स, अपने थॉट्स और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके, जैसे इन्होंने बताया है, ठीक है। सो वील हैव टू रीड ओनली सो मच टुडे। थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक यू।